सो गाइस, आज गिरते मार्केट में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 4% का मूव है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन आपके सामने है, जो कंपनी ने 14 घंटे पहले अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अलियांस के साथ में 50-50 ज्वाइंट वेंचर के अपडेट जारी करी है। इसकी पहली अपडेट कंपनी ने जारी करी थी जुलाई 2025 को। अब यहां पर अप्रूवल्स की मंजूरी रहती है जो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, इसके बारे में कंपनी ने बताया कि स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए अभी भी कंपनी इंतजार कर रही है। जैसे ही मिल जाता है कंपनी अपना जॉइंट वेंचर लॉन्च कर देगी। ये कंपनी के लिए एक अच्छी खबर रही। और जस्ट 2 मिनट पहले ही कंपनी ने एक अपडेट और जारी करी है। सेबी सास्ट रेगुलेशंस के अंडर कंपनी ने जो अभी वारंट्स इशू करे थे ना रिसेंटली 21 अप्रैल को, कंपनी ने उसका कंप्लीशन के बारे में बताया है। और 10 रुपए पर फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी का ये अलॉटमेंट यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अपॉन कन्वर्जन ऑफ वारंट्स के बारे में कंपनी ने अपडेट ये दे दी है। तो दो अपडेट्स कंपनी में देखने को मिली है। जॉइंट वेंचर की अपडेट कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी है, क्योंकि अभी देखो हमने क्या डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर कि कंपनी क्या कर रही है। यहां पर देखना एक बार स्क्रीन पे, हमने ये चीज डिस्कस करी थी आपके लास्ट वीडियो के अंदर कि कंपनी डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, उसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, एंड देन कंपनी ग्रोथ लेकर के आएगी धीरे धीरे करके। अब ये तीन चीजें किसी भी कंपनी के लिए मेजर फैक्टर होते हैं। यहीं पर ही कंपनी अपना बेस स्ट्रांग करती है। जितना बेस स्ट्रांग होता है उतना इन अ लॉन्ग रन आपको चीज अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद में कंपनी के फिर खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर। उसके बारे में हमने बात करी थी कि एक्सपेंडिचर कंपनी कितने हैं, और साथ में अगर कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में जो कंपनी का पूरा बिजनेस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, अगर उनको कंपनी डीमर्ज करने की बात करती है तो क्या चीजें होंगी, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बहुत सही तरीके से। डाइवर्सिफिकेशन, एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ। अब इस चीज के बीच में कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट होती देखने को मिलती है। और यही चीज आज के ज्वाइंट वेंचर में कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट में देखने को मिलती है। यानी कि एक चीज और कंपनी में आज के दिन ऐड हो गई है एस्टैब्लिशमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। ठीक है, ये रही कंपनी की बड़ी अपडेट आज के दिन की। 50-50 जॉइंट वेंचर जो कंपनी का था अलियांस के साथ में, और कंपनी ने इसमें इस पार्टनरशिप के बाद में कंपनी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं कस्टमर क्लाइंट बेस को लेकर के, आप चाहो तो इसको पूरा रीड यहां पर कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मुकेश धीरूभाई अंबानी, क्या स्टेटमेंट्स इनके यहां पर आए वो आपको मिल जाएंगे। आज के दिन बायर और सेलर में कोई डिफरेंस नहीं है। लगभग 34,72,000 सेलर हैं और उसके करीबी आपको 33,14,000 इस समय बाहर दिख रहे हैं। ठीक है, तो बायर और सेलर में कोई डिफरेंस यहाँ पर आज के दिन बड़ा नहीं है। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 54.4 पर एमएफआई है, 48.7 पर आपका आरसी है। तो पहली चीज आपके पास रही ज्वाइंट वेंचर की अपडेट, और दूसरी रही आपके पास में 238 का इंपॉर्टेंट बेस प्राइस, जिसके पास स्टॉक आपका लगातार यहां पर घूम ही रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। आज भी अगर आप देखोगे लगभग 248 245 के आसपास का मूव है। अब यही चीज आपके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बार बार नजर आ रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपका 228 भी डिस्कस किया था, 238 एंड 228। हमें यहाँ पर 238 इंपॉर्टेंट प्राइस है, तो उसके नीचे हमको गिरावट नहीं चाहिए। ऑल्दो अगर कोई भी गिरावट आती है तो आपको दिखता है कि 238 पर बार बार अपना बेस बनाता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके ऊपर रह रहा है तो आपको नजर आता है 245 248 के आसपास रिजेक्शन क्रिएट कर रहा है। यानी कि एक लूप बना रखा है यहाँ पर, साइडवेज पैटर्न के अंदर है, जिसमें क्रूशियल बेस आपका 238 है। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करी थी चार्ट्स पर। अब आते हैं आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इस खबर के बाद में क्या हुआ है। तो एक रीजन आपको पता चल गया ज्वाइंट वेंचर अलियांस के साथ में, और दूसरा रीजन 238 का ये इंपॉर्टेंट बेस लाइन। यहीं पर ही स्टॉक का आज के दिन का लो है, यहीं से ही आपको ऊपर की तरफ 252 का प्राइस देखने को मिला। हाईएस्ट प्राइस के अंदर 252 के आसपास आज के दिन ज्यादा देखने को मिला जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑल्दो वहां से थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है, और अगर आप यहां पर नोट करोगे 252 252, यहां पर भी 252 के आसपास आपको ज्यादा देखने को मिला था। मतलब कि पिछले 2 महीनों में मार्च और अप्रैल में 252 आपका 2 बार, और तीसरी बार है आपको रिजेक्शन फेस करता देखने को मिल रहा है 252 का। अब अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर देखेंगे, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो आपको नजर आएगा कि 238 ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक लूप है एक तरह से, आप देखते हो ये डायग्राम आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरह से कुछ पैटर्न नजर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का,
जिसमें 238 एक इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको यही चीज देखने को मिलती है। जब भी इसके नीचे गिरता है तो 238 रिजेक्शन आता है, 228 का आपका बेस बन जाता है और वापस से 252 के आसपास आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। इस लूप के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काम कर रहा है और अगर आप आज के सेशन में भी देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहां पर सेलर्स एक्टिव हुए वापस से 252 पर आते ही। इसको थोड़ा जूम इन करते ताकि आप लोग को नजर आए। यहां पर आज एक बार फिर से 252 पर सेलर एक्टिव हुए हैं अच्छी तरीके से। अब जरूरत है यहां पर देखो क्या क्या रहेंगी आपकी इस लॉन्ग टर्म चार्ट पर समझना। 252 आपको दिख रहा है कि आपका 3 बार रिजेक्शन बन चुका है 2 महीनों के अंदर 252 का। और अगर हम 252 को क्रॉस करते हैं, आप लोगों को क्या नजर आता है कि 252 से आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन जब 252 को इसने बेस बनाया है 252, जैसे कि आपका अप्रैल 2025 में यहां पर 252 पर आपको बेस बनता देखने को मिला है, ठीक है, अप्रैल 2025 में। तब जाकर के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने ये रिटर्न दिए। ऑल्दो हमने क्या डिस्कस किया था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी बड़ी रैली तब देखने को मिलती है जब आपकी कंपनी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रोथ परसेंटेज दे, जो कि अभी कंपनी ने प्रॉफिट्स के अंदर नहीं दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज फ्लैट था, यानी कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन यहां पर 252 पर नजर आता है आज के सेशन में, जो देखने को मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, क्योंकि रिजल्ट्स पर वो ग्रोथ नहीं है। यानी कि आज के दिन का जो मोमेंटम है वो 238 जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है और साथ में आपका जो ज्वाइंट वेंचर 50-50 ज्वाइंट वेंचर अलियांस के साथ में जो खबर आई है, यहां पर इस ज्वाइंट वेंचर को अगर एक बार अप्रूवल मिलता है रेगुलेटरी और एक्सचेंजेस की तरफ से, जब अप्रूवल मिलेगा यहां पे, तब शायद हो सकता है कि हमको 252 क्रॉस होता देखने को मिले। और इसी अप्रूवल के लिए कंपनी यहां पर वेट कर रही है। इसके बारे में कंपनी यहां पर बताया भी है, लॉन्च अवेट्स स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ठीक है। जैसी ही चीजें फाइनलाइज हो जाती है, कंपनी में आपको क्लाइंट बेस बढ़ता देखने को मिलता है और एक नए बिजनेस से कंपनी रेवेन्यू भी अपना बढ़ाती है और शायद यहां पर कंपनी इंटरेस्ट भी बढ़ाए। इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो कंपनी के अल्टीमेटली प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच में कंपनी के बिजनेसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो जितना क्लाइंट बेस यहां पर बढ़ेगा उतना कंपनी के लिए बढ़िया रहेगा। आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, यानी कि जून क्वार्टर कंपनी का कैसा आने वाला है उसके लिए भी, तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता है उसी हिसाब से कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ता है। और वही चीजें आपको इसके पुराने पैटर्न्स के अंदर देखने को मिली भी हैं। जब कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया, मार्च और जून के क्वार्टर में काफी बढ़िया ग्रोथ था, 6% से कंपनी 14%, एंड देन उसके बाद में 47% के जून 2025 के क्वार्टर के अंदर अच्छे ग्रोथ पर आई, तो आपको शेयर पर तेजी मिली। सितंबर क्वार्टर में कंपनी का ग्रोथ फ्लैट था, तो आपको स्टॉक कंसोलिडेट करता देखने को मिला। दिसंबर में ग्रोथ कम हुआ, प्रॉफिट्स के अंदर नेगेटिव में कंपनी गई, तो आपको शेयर में गिरावट दिखी। अभी मार्च के क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में गया, तो स्टॉक साइडवेज के अंदर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ आपका फ्लैट था। तो अभी तक की ये सिचुएशन रही है। जून में कंपनी जो भी काम करती है, हो सकता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का ग्रोथ बढ़े और हमको फिर से एक बड़ी रैली देखने को मिल जाए। कुछ ऐसा आज के दिन हो रखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 252 पर रिजेक्शन खाया हुआ है, 238 का इंपॉर्टेंट बेस है और ब्रेकआउट आपका अगर यहां पर देखोगे तो 258 के ऊपर नजर आता है। 258 के ऊपर आपका ब्रेकआउट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ये था आज के इनका वीडियो। होप यहां पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।